हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। मैड ब्रो की तरफ से मैं हूं मोटा भाई और मेरे साथ हैं इब्तसाम और मैं हूं मिस्टर पतलू। आज की वीडियो बड़ी ही खास और धांसू लेके आए हैं। आज हम एक स्टेट को कवर करने जा रहे हैं। इंडियन स्टेट है ये, हरियाणा। हरियाणा। हाँ जी, क्या बात ये तो है यार। पंजाब का स्टेट पंजाब का स्टेट है भाई। और ये बड़ी मशहूर स्टेट है। यहाँ जो है कबड्डी बहुत खेली जाती है। बिल्कुल। ठीक है, देसी खेल। ठीक है। और अच्छा, उसके एक ट्रैक्टर स्टंट करने वाला भी बंदा था, मुझे लगता है वो भी हरियाणा से है। निशु देशवाल। भाई ये इंडस्ट्रियल हब भी है बहुत बड़ी जो है ना। यार मैंने सुना है ना, जहाँ तक कि इसके अंदर ना इसके जो चावल की खेती ना वो ज्यादा मशहूर है। चावल और गंदम जो है इसमें मेन खेती जो यही है, इसके चावल और गंदम की। और सब और देसी खेल इधर बहुत खेले जाते हैं। ज्यादा मशहूर पंजाब में जो है ना कबड्डी है। और इंडियन कबड्डी की ऑलमोस्ट टीम यहीं से है। तो आज हम हरियाणा के 5 मशहूर शहर जो है वो कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो में आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। गुड़गांव भी आ जाए, गुड़गांव क्योंकि हरियाणा में ही है। हाँ बिल्कुल। तो ये इसी हम माध्यम से हम और भी सिटीज उनके देख लेंगे कि उसके अंदर क्या क्या कुछ है। मुझे ऐसे और सिटीज का पता तो नहीं है, गुड़गांव का पता है। चलें फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, इसमें हरियाणवी जुबान बोली जाती है ना यहाँ? हरियाणवी बोली जाती है और मेन जुबान इनकी वैसे हिंदी है। हिंदी बोली जाती है। दोस्तों, भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य है हरियाणा, जो दूध, खेल, कृषि उत्पाद, ऑटोमोबाइल और आईटी सेंटर्स के लिए जाना जाता है। इस राज्य में अब तक का सबसे भयानक और भीषण महाभारत का युद्ध हुआ था और इसी राज्य में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसे दूध दही का प्रदेश, भारत की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। दोस्तों, हरियाणा की तरक्की का असली राज है यहाँ के वो शहर जो दिन रात मेहनत करके पूरे देश में हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में आप हरियाणा के ऐसे ही 5 मेहनती और सबसे बड़े शहरों से मिलने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फरीदाबाद, बाबा फरीद की नगरी और मेहंदी की सुगंध से साल भर महकने वाली ये सिटी है फरीदाबाद, हरियाणा का सबसे बड़ा शहर, जिसे औद्योगिक नगरी या औद्योगिक लोगों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये हरियाणा का प्रमुख इंडस्ट्रियल हब है, जहाँ ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिल्स, ऑटो पार्ट्स, शूज और रेफ्रिजरेटर जैसे उत्पाद बनाए और बेचे जाते हैं। फरीदाबाद भारत की राजधानी दिल्ली की सीमा से परे दिल्ली महानगरीय क्षेत्र यानी एनसीआर का एक हिस्सा है। लगभग 190 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में समुद्र तल से 198 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये शहर पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नई दिल्ली, पश्चिम में गुरुग्राम से जुड़ा हुआ है। दिन में चमचमाती सड़कों पर पड़ती सूरज की रोशनी के बीच बाजारों में घूम घूम कर खरीदारी करने से लेकर रात में चांद की चांदनी के बीच रिजॉर्ट की छत पर बैठकर आसमान में तारे गिनने तक ये शहर हर पल एक अलग एहसास कराता है। फरीदाबाद अपने 15 दिवसीय वार्षिक सूरज कुंड फेयर के लिए फेमस है। सूरज कुंड दिल्ली से करीबन 26 किलोमीटर दूर है। इसे सूरजपाल तोमर द्वारा बनवाया गया था। सूरज कुंड की खासियत है इसका अर्ध गोलाकार डिजाइन। इसी कुंड के पास हर साल भारत का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट्स फेयर सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला फरवरी महीने के लगभग आयोजित किया जाता है, जिसमें अपनी हाथ की कला का प्रदर्शन करने के लिए लग रहा है कि पंजाब का शहर है भाई। टैलेंट देखो, हाथ के साथ हैंडमेड उन्होंने वो बास्केट्स बनाई हुई हैं, वो हॉट पॉट्स बनाए हुए हैं। ये हैंडमेड तो कारपेट वगैरह भी बनाते हैं हाथ से ना। आसपास के राज्यों से कलाकार पहुंचते हैं। फरीदाबाद को 24 मई 2016 में स्मार्ट सिटीज मिशन की दूसरी लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके साथ ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहरों की लिस्ट में भी शुमार है, जहां लोग टैक्स भरने में बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करते हैं। हरियाणा के टोटल टैक्स का लगभग 50% हमारे यहाँ मुल्क की तरक्की में इंडियन अवाम का बहुत बड़ा हाथ है यार। हमारे यहाँ तो टैक्स चोरी बहुत की जाती है यार। टैक्स अगर देने लग पड़े ना तो अपना इंडिया, अपना भी शहर इंडिया जैसा बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये टैक्स चोरी ना करें ना। ये देखें वो टैक्स पे कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो सारे टैक्स चोर हैं। रेवेन्यू तो इकट्ठा नहीं होता। रेवेन्यू इकट्ठा होगा तो हमारी गवर्नमेंट हम पे लगाएगी ना। जब हम ठीक होंगे तो हमारी गवर्नमेंट ठीक होगी। वहाँ के लोग टैक्स भरते हैं और सुविधाएं लेते हैं। फरीदाबाद और गुरुग्राम से ही आता है। यहाँ के लोगों की मेहनती नेचर के बारे में तो भाई क्या ही कहें। दोस्तों, फरीदाबाद मेहंदी उत्पादन और उसके निर्यात में देश के प्रमुख केंद्रों में से एक है। नई नई कंपनियां, फैक्ट्रियां दूसरे शहरों से भी लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। यही कारण है कि यहाँ मूल निवासियों से ज्यादा बाहरी लोग हैं। शहर की कुल जनसंख्या 19.82 लाख है और जनसंख्या घनत्व करीब 2442 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। वैसे
से पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में भी फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है। गुरुग्राम IT हब ऑफ नॉर्थ इंडिया, द मिलेनियम सिटी और द साइबर सिटी के नाम से मशहूर ये शहर है गुरुग्राम, हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा शहर और कॉकटेल कैपिटल ऑफ इंडिया, जो अपनी ऊंची ऊंची इमारत। क्या करो यार। चेक करें यहाँ पर। ये हरियाणा का सिटी है, हरियाणा में तो भाई, छोटी छोटी सी बिल्डिंग है, देखो ना। ये लग ही नहीं रहा हरियाणा ये यार। मुंबई टाइप इस तरह लग रहा है ना, नाइट लाइफ मुंबई की इस तरह की है यार। बेंगलुरु की तरह ही लग रहा है। और तो IT कंपनीज, बिग बॉस और माइंड फ्रेश कर देने वाली नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। इस शहर में वो सब कुछ मिलता है जो वेस्टर्न सिटीज में अवेलेबल है, जैसे लग्जरियस लाइफ, बेफिक्र लोग और मोटी कमाई, जिसके लिए यहाँ पर हर साल हजारों युवा पहुँचते हैं और शहर की जनसंख्या में इजाफा करते हैं। आज के समय में शहर की जनसंख्या 17,26,000 से भी ज्यादा हो गई है और प्रति वर्ग किलोमीटर में 1241 लोग बसते हैं, जिनमें हर प्रोफेशन के लोग शामिल है। यही कारण है कि भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा प्रोफेशनल्स गुरुग्राम में ही देखने को मिलते हैं। इस शहर को मिलेनियम सिटी कहा जाता है क्योंकि 2000 के दशक की शुरुआत में शहर तेजी से विकसित हुआ और इसके नाम गुरुग्राम के पीछे की कहानी गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ी हुई है, जिनके नाम पर इसे ये पहचान मिली है, जिसका अर्थ है शिक्षकों का गांव। असल में महाभारत काल में इसी जगह पर गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी थी और बाद में युधिष्ठिर ने ये जगह गुरु द्रोणाचार्य को ही भेंट कर दी थी। अपने गुजरे हुए कल की तरह मौजूदा समय में भी गुरुग्राम शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल नंबर पर है। यहाँ की साक्षरता दर 84% को भी पार कर चुकी है। इसे भारत का प्रमुख IT और कॉर्पोरेट हब कहते हैं, क्योंकि यहाँ फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से कई के हेडक्वार्टर्स हैं, जिनकी बदौलत ये हरियाणा का प्रमुख आर्थिक केंद्र बन बैठा है। गुरुग्राम भारत का तीसरा सबसे ज्यादा पर कैपिटा वाला शहर है, जहाँ 7 से 9 लाख रुपए हर साल कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। गर्व की बात है कि गुरुग्राम में 4.5 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर और 30,000 से ज्यादा कंपनियां हैं, जो हर साल 40,000 करोड़ से ज्यादा टैक्स देकर राज्य व देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है। हो सकता है कि आप इसे गुरुग्राम की जगह गुड़गांव कहते हो, पर इसमें देखिए आपकी कोई गलती नहीं है। इस शहर के नाम का इतिहास ही कुछ ऐसा है, कभी ये गुड़गांव बना तो कभी गुरुग्राम, इसलिए आप जो चाहे कह सकते हैं। कई लोग इसे दिल्ली का है। गुड़गांव, ये क्यों ऐसा दो नाम इन्होंने किस वजह से रखे यार? ये कमेंट सेक्शन में तो आप लाजमी बताइएगा। ऐसा मानते हैं जबकि ये NCR में है। पानीपत तीसरे नंबर पे है। पानीपत जिसे बंकरों का शहर, वस्त्र नगरी और प्राचीन पांडुप्रस्थ से भी जाना जाता है। ये वही शहर है जिसने इतिहास में 1526, 1556 और 1761 में पानीपत की 3 लड़ाइयाँ देखी हैं। साथ ही कई शासकों को बनते और बिगड़ते हुए भी देखा है। हालांकि फिर भी इसका इतिहास समृद्ध लेकिन उथल पुथल से भरा रहा। 1268 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले पानीपत की भाषा है हरियाणवी और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले 4,18,000 लोग रहते हैं। इसलिए यहाँ भगवान राम, विष्णु और शिव के मंदिर भी हैं और बू अली शाह कलंदर दरगाह और कबूली बाग मॉस्क भी। 31 अक्टूबर 1989 तक करनाल जिले का पार्ट रहे पानीपत को 1 नवंबर 1989 को अलग जिले और शहर के रूप में मान्यता मिली। कहते हैं कि जब पांडवों ने वनवास काटने के बाद युधिष्ठिर से 5 गाँव की मांग रखी तो उसमें पानीपत भी शामिल था, जिसे उस वक्त नाम दिया गया पांडुप्रस्थ। ये शहर कई टूरिस्ट प्लेसेस जैसे पानीपत वॉर म्यूजियम, इब्राहिम लोधी टूम्ब, काबुली बाग मॉस्क, कला अम पार्क, श्रीदेवी मंदिर, हेमचंद्र समाधि स्थल और सलारगंज गेट के लिए फेमस है। यहाँ का कला अम वही पार्क है जहाँ पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। हालांकि अब ये ऐतिहासिक स्मारक है। ये शहर जितना अपनी टूरिस्ट है, इसका क्या है, इतिहास क्या है, इसके बारे में है कोई आपको नॉलेज? यार ये मुझे लग रहा है कि जो जिस तरह पहले ब्रिटिश ना आते थे, लड़ाई वगैरह करते थे, लूट मार करते थे, इस तरह का कोई लग रहा है कि इस तरह की जंग होती होगी। यानी कि ये अंग्रेजों और मंगोलों के दौर की जंगें हैं। ओके गाइस, ये वाकई के लिए मशहूर है ना, उतनी ही टेक्सटाइल और कारपेट इंडस्ट्री की वजह से भी जाना जाता है। यहाँ पर कई तरह के कपड़े जैसे ब्लैंकेट्स, कारपेट्स और रग्स बनती है। साथ ही दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है। इन कपड़ों की खासियत है कि लोग हाथों से इन पर डिजाइन बनाते हैं, धागों की कढ़ाई करते हैं और इतनी सुंदरता सफाई से काम करते हैं कि जो ना लेना चाहे वो भी पानीपत के कपड़ों को लेकर जाए। इसलिए तो इसे ग्लोबल सेंटर फॉर टेक्सटाइल रिसाइकलिंग के रूप में जाना जाता है। यहाँ के कंबल मार्केट में 90 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक के मिलते हैं और ये मार्केट वर्ल्ड वॉर से भी पुराना है। साथ ही पानीपत शहर में 1 नवंबर 1979 को थर्मल पावर स्टेशन की शुरुआत भी हो चुकी है। वैसे अगर आप फूड लवर हैं तो अच्छे से जानते होंगे कि हरियाणा का खाना कितना लजीज है। बस उसी खाने की झलक आपको पानीपत में भी दिख जाएगी। कड़ी पकोड़ा, बाजरा रोटी, आलू रोटी, छोले भटूरे, ये सारी की सारी चीजें पानीपत के हर होटल और रेस्टोरेंट में मिल जाएगी। अम्बाला चौथे नंबर पे है। अम्बाला जिसे 14वीं शताब्दी में राजपूतों द्वारा स्थापित किया गया था। इसके नाम को लेकर अक्सर बहस छिड़ जाती है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अम्बाला नाम देवी अंबिका के मंदिर
मंदिर की वजह से पड़ा है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि आम के बाग ज्यादा होने की वजह से अम्बवाला पड़ा, जो बाद में अम्बाला हो गया। वहीं तीसरा ग्रुप मानता है कि इसकी स्थापना अम्बा राजपूत द्वारा की गई थी, इसलिए ये अम्बाला हो गया। हालांकि थ्योरी चाहे जो भी हो, लेकिन अम्बाला अस्तित्व में है और काफी मजबूती के साथ है, ये काफी है। इस शहर को सिटी ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है, जिसका कारण साइंटिफिक रिसर्च नहीं बल्कि प्रोडक्ट्स हैं। भारत के वैज्ञानिक उपकरणों का लगभग 40% अम्बाला में ही बनाया जाता है। इसके साथ ही सीमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल यूजेस की चीजें भी बनाई जाती है। ये शहर खेती भी करता है और वीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट, सनफ्लावर, मस्टर्ड सबसे ज्यादा उगाता है। दोस्तों, अम्बाला में इलीगल माने जाने वाली ओपियम की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए साल में 1-2 बार तो छापेमारी और अफीम की फसल पकड़ने की खबर आ ही जाती। ओके, अफीम की फसल इधर अफीम की फसल होती है हाँ, ज्यादा। काफी ज्यादा। ये तो इलीगल नहीं है, इलीगल है, Illegal लेकिन है। लोग छुप छुप के करते हैं। ये इधर हमारे यहाँ भी अक्सर लोग जो उन्होंने है ना, नहीं कहा कि वो पकड़ लेते हैं, फिर हाँ, उन्हें हमारे यहाँ भी ज्यादा लोग जो है ना छुप छुपा के ये करते हैं। ये वैसे यार करना नहीं चाहिए। करना नहीं बिल्कुल चाहिए, नहीं लेकिन यार उसमें आजकल जो किसानों के हालात है ना, किसान सरवाइव नहीं कर रहे, फिर वो छुप छुपा के ऐसे जो है ना करके तो अपनी चीजें पूरी करते हैं। लेकिन मैं ये सुन के हैरान हूँ यार, इस शहर में ओवरऑल इंडिया के एग्री जो है ना, एग्रीकल्चर ज्यादा इधर ही होता है। एग्रीकल्चर इधर होता है और एग्री से रिलेटेड सामान सारा इधर ही बनता है। ट्रैक्टर, बाकी उसके औजार वगैरह सब कुछ इधर बनते हैं यार। है। इस शहर में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है श्री अंबिका देवी मंदिर, जिसे शहर की उत्पत्ति का स्थल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भक्त अगर सच्चे मन से यहाँ पर 40 दिन की अखंड ज्योत जलाकर प्रार्थना करते हैं तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अंबाला दोस्तों 1559 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 720 इनहेबिटेंट्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। वही बात आबादी की करे तो ये शहर 2,75,000 लोगों को छत देता है, रोजगार देता है और अपने धर्म को मानने की आजादी भी देता है। अंबाला की बात हो और श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा की बात ना हो, भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हरियाणा के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, जहाँ जाने की तमन्ना हर सिख के मन में होती है। ये सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद सिंह और 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ सरदार पटेल पार्क भी है, जिसे भारत के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनवाया गया है, जहाँ बच्चों के खेलने की सुविधा से लेकर बड़ों के लिए मनोरंजक एक्टिविटीज और शांति में समय बिताने की व्यवस्था की गई है। यमुनानगर, फाइनली अब हम पहुंचे हैं 5वें और आखिरी शहर यमुनानगर में, जो अपने प्लाईवुड यूनिट्स और पेपर इंडस्ट्रीज के लिए जाना चाहता है। ये शहर हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ से 104 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि देश की राजधानी से इसकी दूरी है 184 किलोमीटर। ये शहर यमुना नदी के किनारे फल फूल रहा है और हरियाणा का 5वां सबसे बड़ा शहर है, जहाँ 3,14,000 लोग बसते हैं और अलग अलग भाषा, धर्म, संस्कृति का पालन करते हैं। लेकिन एक चीज है जो कॉमन है और वो है उद्योग। ज्यादातर लोग आपको कपड़ा, कागज और प्लाईवुड उद्योग से ही जुड़े हुए मिलेंगे। यहाँ बड़े बड़े उद्योगों के लिए लकड़ी और दूसरी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। यहाँ कई प्लाईवुड फैक्ट्रीज और कारखाने हैं और पेपर मिल्स हैं, जो हर 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में मिल जाती है, इसलिए तो इसे भाई पेपर सिटी भी कहते हैं। साथ ही एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। शहर में कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनमें सबसे खास है पंचतीर्थी धाम, जहाँ वनवास के दौरान पांडवों ने कुछ समय बिताया था, इसलिए यहाँ पांडवों की मूर्तियाँ स्थापित है और एक सरोवर भी है, जिसके लिए कहते हैं कि इसे भीम ने अपने घुटने से बनाया था। कपल मोचन, जिसे गोपाल मोचन भी कहते हैं, इसका जिक्र भी पुराणों और महाभारत में मिलता है। माना जाता है कि भगवान शिव, प्रभु राम और पांडवों ने इस जगह का दौरा किया था, जबकि पंचमुखी हनुमान टेम्पल में तो स्वयं हनुमान जी विराजते हैं। ये एक प्राचीन मंदिर है जो भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए जाना जाता है, जबकि अधिबादरी भी एक धार्मिक स्थल है, जिसके दरवाजे श्रद्धालु और सैलानी दोनों के लिए खुले रहते हैं। आप यहाँ पूजा भी कर सकते हैं और घूम भी सकते हैं। वैसे घूमने के लिए यमुनानगर में और भी बहुत कुछ है, खासतौर से चौधरी देवी लाल हर्बल नेचर पार्क, हथनी कुंड बैराज। इसलिए अब ये सोचना छोड़ दीजिए कि हरियाणा में घूमने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि भाई मैं तो ये कहूंगा यहाँ के शहर पूरे भारत में नाम रोशन कर रहे हैं। वैसे आप किस शहर से हैं, हमें कमेंट करके अपने शहर का नाम बताएं, ताकि हमें ही पता चल सके कि हमारे व्यूअर्स कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। ओके जी, ये थी आज की वीडियो। तो आपको कौन सा हरियाणा का जो है सिटी पसंद मैं है? तो पहले यही कहूंगा कि दूसरे भी हमने 4 सिटी देखे, लेकिन गुड़गांव इन सबसे डिफरेंट नज़र आ रहा है। उसकी एक तो स्काई रैपर देखो, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ऐसे लग रहा है मुंबई के साथ का हो। और दूसरे सिटी जो है उनमें एग्रीकल्चर को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। मुझे सारे ही इसके सिटी अच्छे लगे हैं, लेकिन गुड़गांव की बात अलग ही है। बिल्कुल एक बात ऐसी है कि ये टोटली जो हरियाणा है, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पूरे इंडिया से जो है ना लोग मेहनत मजदूरी के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ अच्छी खासी इनकम है। 7 लाख से लेकर 9 लाख तक सालाना इनकम है, और जो अच्छी इनकम है, बहुत अच्छी इनकम है। मुझे जो इनकी सबसे अच्छी चीज लगी ना वो ये है कि हर एक सिटी
खुद टैक्स पे कर रहे हैं वो, बिल्कुल खुद टैक्स पे कर रहे हैं यार। ये या सबसे ये अच्छी बात टैक्स है इस क्योंकि वजह से भी पे कर रहे हैं ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको थोड़ी सी सख्ती या कोई इस तरह के मतलब नोटिस जारी किए होंगे या उन पर कार्रवाई होती है अगर टैक्स को ना देंगे भाई तो। ये गवर्नमेंट का इसमें नहीं है, ये इंडियंस आवाम का है। सख्ती तो हमारे यहाँ भी है लेकिन हम लोग नहीं भरते। गवर्नमेंट भाई इसमें वो उनके सख्ती काम मेरी काम बात कर सुने ना, रही है। अब उन्होंने- अपने यहाँ जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी चीज है, वो अगर कोई पैसे देके कोई चीज करके अपना टैक्स माफ करवा लेते हैं या किसी तरह भी लीगल हो जाते हैं, तो भाई उसमें हमारा ही नुकसान है ना। अगर हम माफ वही करवाते मैं हैं आपको तो बात कर रहा वो हूँ। पे करते हैं हाँ। तो वो अपनी गवर्नमेंट से उसके बदले में सुविधाएं लेते हैं। यही चीज है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है यार, यहाँ 30,000 कंपनियां हैं, 30,000 उससे कितना रेवेन्यू। गुड़गांव में वो सिर्फ। हाँ 30,000 गुड़गांव में कंपनी है और रेवेन्यू रेवेन्यू कितनों कितना के इकट्ठा होता कितने होगा बंदों यार। की बहुत- जॉब्स बहुत लगी होंगी, ही। कितने मतलब घर के चूल्हे चढ़े होंगे उससे सिर्फ कंपनीज खुलने से बिल्कुल यार। ये तो बहुत हैरानकुन बात है यार। हैरानकुन बात है। लेकिन यार इसमें इसके अंदर तो चंडीगढ़ भी हरियाणा के अंदर वो हमें विजिट नहीं कराया गया। भाई उन्होंने 5 बड़े शहर बताए हैं और जो मेन अपने- बड़े शहर तो इसका कैपिटल है मोटा सिटी। भाई अपने पूरे मतलब मुल्क के अंदर जितने भी बड़े शहर हैं, किसी के मुल्क में अपने शहर के अंदर इतनी कंपनियां ना लाहौर नहीं ना भाई, कराची ना इस्लामाबाद कहीं भाई, नहीं है भाई। भाई अपने 300 कंपनियां भाई बड़ी मुश्किल से होंगी किसी बड़े बहुत शहर में मुश्किल भाई। से, हद में, 300 वो भी मतलब उनकी कोई कॉपीज कह लें, मतलब जेन्युइन कंपनी नहीं है, छोटी मोटी कंपनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। सिटीज का कंपैरिजन इधर नहीं बनता। कंपैरिजन नहीं बनता, बिल्कुल। सिटी बहुत पीछे रह गए हैं। ये हरियाणा जो है ये समझें कि वर्ल्ड रेस में शामिल है, ये इनका जो है स्टेट है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको हम आज की हमारी वीडियो, और पानीपत से रिलेटेड जो हमने पूछा वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप लोगों ने ये भी बताना है आप में से कौन कौन इस सिटी में से हैं। हाँ हरियाणा कौन सी सिटी रहेगी हरियाणा के जिसमें कौन कौन सी सिटी में से हैं और सबसे खूबसूरत सिटी कौन सा है ये भी बताना है आपने। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर शेयर करें। करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जी।